कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दिन भर हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हो, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो दिन भर ज्योग्राफी पढ़ते जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना कैसे है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, सब्जेक्ट एक गाना लग रहा है, गाना। इतने सारे सब्जेक्ट, दर्द ये है इतने सारे सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेज करें तो करें कैसे। भूल जाओ, वो वक्त बदल चुका है जब इंग्लिश आती थी फिक्स क्वेश्चन, 25 वोकैब, 25 ग्रामर, ये सब कुछ फिक्स 2023 के पहले था। कुछ छोड़ भी दोगे ना तब भी तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा नहीं। सच यही है, मैथ्स विल गिव यू कट ऑफ, गेट विल गिव यू रैंक। 2 दिन पहले मैंने एनडीए मैथ्स का एक 60 डेज प्लानर दिया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। पसंद करने के साथ लाइक भी किया, कमेंट भी किया, बट एक कमेंट बहुत ज्यादा बार बार आ रहा था कि सर जैसे आपने मैथ्स का दिया है प्लीज गैट का भी दो। तो लो भैया, आ गया आपके बीच में गैट का एक फुल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्लान लेकर। जिस तरह ओडीआई, टेस्ट मैच और टी20 3 अलग फॉर्मेट हैं क्रिकेट के ही, वैसे ही हर एग्जाम की डिमांड अलग अलग होती है। अभी मैंने आपको एनडीए मैथ्स में जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो स्ट्रेटेजी गैट में फॉलो नहीं होती है। गैट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है जो ट्रस्टेड ट्राइड है, जो लोगों ने फॉलो किया है और सक्सेसफुल हुए हैं। और आज मैं वही सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो टॉपर्स यूज करते हैं आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लिटरली जो जो मैं कह रहा हूं अगर आपने कर लिया तो आप यकीनन गैट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और कुछ सीक्रेट मैंने ऐसे भी बताए हैं इस वीडियो में जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगे। पूरे 60 दिनों को मैंने डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 हफ्तों में। यानी 8 हफ्तों में कैसे हमें पूरी गैट पढ़नी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आएगा वीक 1। हम लोगों को एक सिंपल प्लानर लेके चलना है। मैं आपके लिए वीक 1 और वीक 2 को दिखाता हूं। जैसे पहला हफ्ता, पहले हफ्ते में आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले गैट के लिए कितना समय देना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग, अब जब हमारे एग्जाम को 60 दिन बचा हुआ है, अगर आप 3-4 घंटे से कम गैट पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो यार, आपका 12th अपियरिंग कोई भी कुछ भी कंडीशन हो, मेरे हिसाब से जब आप 60 दिन पेपर को रह गया है एनडीए का, तो आपको डेडिकेटेडली 3 आवर्स मैथ्स को, 3 आवर्स गैट को देना ही चाहिए। 3 से 4 घंटे, हाँ किसी को इसमें 4 घंटे लग सकते हैं, पर लिटरली ये वो चीज है जो 3 घंटे में बच्चे कर रहे हैं और इससे पहले भी किए थे। तो इट कैन बी अचीव्ड 3 आवर्स, हाँ बट ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो आपको 3-3.5 घंटे देने हैं गैट को। और कैसे पढ़ना है आइए शुरू करते हैं। वीक 1 मैं डे वाइज प्लानर लेके नहीं चल रहा हूं, मैंने पूरे 60 दिन को डिवाइड किया है 8 हफ्ते में और हर हफ्ते क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। अब उन 7 दिनों में आप कैसे फॉलो करोगे ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, क्योंकि यहां पे किसी की फिजिक्स स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी का कुछ और स्ट्रांग है, तो वो वेरी करता है। तो देख भाई, पहले हफ्ते में तुम्हें करना है फिजिक्स के 3 चैप्टर बेहतरीन तरीके से। वो लिस्ट फिजिक्स सिलेबस की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हर सब्जेक्ट के सिलेबस की लिस्ट भी मैं आपको अटैच कर दूंगा इसके साथ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऑर्डर बना दिया है कि पहले 3 चैप्टर कौन से होने चाहिए, ठीक है। फॉलोड बाय केमिस्ट्री 3 चैप्टर, बायोलॉजी का 1 चैप्टर, इंग्लिश में आपको सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एंटोनिम सिनोनिम। देखो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 23 की बाद की नई कहानी है, यानी कि अभी अभी आना शुरू हुआ है और ये बिल्कुल फुल प्रूफ है। मतलब सबसे इजी टॉपिक लगता है मुझे, मैं एक स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए और ये इजी रहता है। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि ये फुल प्रूफ है। अब जब ये आने लग गया है पेपर में तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। तो जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है इससे नौटंकी ना करना। और ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा लोगों से बात करने के बाद, टॉपर से बात करने के बाद बता रहा हूँ, तो ये एकदम फुल प्रूफ है। DI डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, एंटोनिम सिनोनिम और सब्जेक्ट हुआ एग्रीमेंट, ये इंग्लिश में आपको करना है। इंग्लिश को अगर आप 3-3.5 घंटे गैट पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा इंग्लिश को देना ही चाहिए। कैसे मैं बताऊंगा अभी उस पर भी। ज्योग्राफी आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में टोटल 21 टॉपिक टोटल ज्योग्राफी में है, 21 टॉपिक्स हैं। आपको हर सब्जेक्ट की टॉपिक की लिस्ट मैं इसी के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो टॉप 4 टॉपिक्स हैं वो आपको पहले हफ्ते में पढ़ने हैं। ये होना चाहिए आपका 1 हफ्ते का शेड्यूल जो मैंने आपको दे दिया। अब इस अकॉर्डिंग आपको अपना डे वाइज शेड्यूल बनाना है और उसे फॉलो करना है, ठीक है। सिमिलरली वीक 2, वीक 3, वीक 4, फिर आता है वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8। और इस तरह हमारे 8 हफ्ते में एक चीज आपको स्टिक कर लेनी है, वो ये कि इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको डेली पढ़नी है। इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको डेली पढ़नी है। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपको डेली रीड करना है। बेटा अब गेम पलट चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, अब पुरानी कहानी चेंज हो चुकी है, नई कहानी आ चुकी है और स्ट्रेटजी चेंज करने का ये सही समय है, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वीकली प्लानर जो मैंने आपको दे दिया है, वो देख लीजिएगा। अब आते हैं कुछ जरूरी बातों पे, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। लेट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश। बिफोर 2023
क्या होता था मैं आपको बताऊं, 25 क्वेश्चन वोकैबुलरी, 25 क्वेश्चन ग्रामर, फिक्स चीजें, मतलब PQRS आएगा ही आएगा, जिसको देख के बच्चे खुश होते थे, ठीक है। एंटोनिम आएगा, सिनोनिम आएगा, ईडियम्स भी आता है, ठीक है। ये सब चीजें एकदम फिक्स थी। तो बच्चों को मन में ये था कि यार वोकैबुलरी अगर मेरा स्ट्रांग है तो ये सेक्शन यहाँ से कर लेंगे, और ग्रामर में हम अगर नहीं भी आता तो PQRS कर लेंगे, ये कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 35 क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा। पर अब 2023 के बाद से पिक्चर पूरी पलट चुकी है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, फिलअप्स आ रहा है, सिमिलर वर्ड्स आ रहा है, आपका एक्टिव वॉइस शुरू हो गया, नरेशन जिसे बोलते हो आप लोग, डायरेक्ट इंडायरेक्ट शुरू हो गया, यानी सारी भसड़ आ चुकी है इंग्लिश में। तो अब कोई ऐसी वैसी जो स्ट्रेटजी 2023 से पहले लोग लगाते थे, मैं बच्चों को बताता था, बच्चे लगाते थे, वो सब चीज जीरो से मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमें जरूरत है इंग्लिश को समझने की, अब हमें जरूरत है इंग्लिश को पढ़ने के तरीके को चेंज करने की। थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। देखो गैट में उससे जरूरी चीज ये है, जैसे आप लोग एक क्वेश्चन बहुत पूछते हो कि 25% ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये यूपीएससी बोलता है, तो सर इसका क्या मतलब है? ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश का एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, बाकी का एक कट ऑफ है। पर ये ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स का अलग जाएगा, केमिस्ट्री का अलग जाएगा। अब ऐसे में आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे, जिनको लगता होगा कि पूरे गैट का 25%। नहीं, अगर ऐसा होता तो सेक्शन ए और सेक्शन बी कभी भी यूपीएससी ना बनाता, यूपीएससी गैट देता और 1 से लेकर 150 क्वेश्चन होता। पर अगर देखो आप स्मार्टली, यूपीएससी ने पहले 50 क्वेश्चन को बोला है सेक्शन ए, दैट इज योर इंग्लिश सेक्शन, और बाकी 100 क्वेश्चन को बोला है सेक्शन बी। तो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ अलग होती है, रेस्ट ऑफ गैट की कट ऑफ अलग होती है, और मैथ्स की कट ऑफ अलग होती है, और वो भी 25% फिक्स नहीं है, वो वेरी करता है पेपर के लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2 बार पहले एनडीए मैथ्स का कट ऑफ गया था 60 नंबर, 60.3 नंबर एक बच्चे के आए थे, और उसका एनडीए क्वालिफाई हुआ था। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज मैं तुम्हें बोलूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ इंग्लिश, आपको 1 घंटा इंग्लिश को जरूर देना चाहिए। और अब आपको अगर एक हैबिट डाल सकिए तो बहुत जरूरी है, वो क्या? वो आपको एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल रीड जरूर करना चाहिए। इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, बट आपको नहीं आइडिया है वो कितना बड़ा एडवांटेज देगा। दूसरी चीज, अब आपको ग्रामर, अब आपकी ग्रामर वैसे नहीं आती जैसे पहले आती थी कि भैया फिक्स क्वेश्चन, नहीं। अब अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो वो अलग अलग तरीके से पूछेगा, वर्ड केस पूछ लेगा, वो आपको पैराग्राफ में पूछ लेगा, वो आपको फिलिप्स में पूछ लेगा, वो आपको वही चीज कहते हैं ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, नए तरीके से पूछ रहा है। तो आपका ग्रामर पर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रामर एकदम खत्म हालत पे है, तो उनको मैं बोलूंगा बेटा, इंग्लिश को, ग्रामर को एस करने का सिर्फ एक तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर रूल पे ज्यादा से ज्यादा लगाइए, एक्सेप्शन केस लगाइए। तो 2-3 चीजें तो आपको जरूर करनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने स्ट्रेटेजी दे दी है इसमें, आप यहां देखेंगे अगर, तो मैंने इसमें ऑलरेडी बता दिया है आपको कि वीक 1 जैसे ये है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। यहाँ प्रपोजिशन, PQRS, कंडीशनल टेंस, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर के बचे हुए रूल्स, 100 वोकैबुलरी डेली पढ़नी है, यहाँ पे ग्रामर 100 वोकैबुलरी पढ़नी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए 500 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं प्रैक्टिस करने के। तो ये पहला हफ्ता पढ़ने वाला है, दूसरा हफ्ता प्रैक्टिस करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया ही इस तरह है कि अगर आपने सिंपली इसको फॉलो कर लिया तो गेम हो जाएगा। मैं इतना बोल रहा हूँ, जब आपने पहला हफ्ता कंप्लीट करोगे ना, तो आपका अभी जो लास्ट एक हफ्ता गया होगा उसको आप जरा मेजर करना कि आपने क्या किया है, और एक हफ्ता जरा आप इस शेड्यूल को फॉलो करके देखिएगा, आपको रियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि टॉपर्स बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ठीक है। बिकॉज उनके पास प्लानिंग होती है, हार्डवर्क आप भी कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे आप भी पढ़ रहे हो, पर वो बिना किसी डायरेक्शन के है, और आप कितनी भी मेहनत कर लो आप सफल नहीं होगे अगर सही तरीके से नहीं काम करोगे। तो मैं आपसे आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने को बोल रहा हूं कि आप इस तरह फोकस करिए और इस तरह पढ़ाई करिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप फर्स्ट मंथ में देखेंगे 4 हफ्ते जो होते हैं, यहां मैं पढ़ने पे जोर दे रहा हूं, और सेकंड हफ्ता देखेंगे तो यहां पे मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूं, यहां करंट अफेयर को ले आया, ज्योग्राफी हटा दिया, ठीक। करंट अफेयर 3 मंथ्स का मतलब ये होता है करंट अफेयर जो 3 महीने की है, बेटा 1 साल की करंट अफेयर पढ़ के जाना है आप लोग को, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पर देखो फिजिक्स रिवीजन लिखा हुआ है, फिर यहां पे पीसीबी का PYQ 2 बार लगाना है, समझ रहे हो। तो मैंने इतना तगड़ा तरीका बनाया हुआ है कि अगर आपने सिंपली इसको फॉलो कर लिया, अब देखो जैसे यहां लिखा है मैंने क्या, 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस इंग्लिश की, कब कहा है? वीक 7 में। ये काम मैंने आपको वीक 1 में नहीं कहा है, जब 1 2 3 4 5 6 आप कर लोगे, 7th वीक में मैंने आपको प्रैक्टिस करने को कहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक जर्नी होती है, वो करना पड़ता है। अगर मैं फर्स्ट डे ही, आप जब जिम ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट डे आपको 10 दिन वाला काम नहीं देता ना, तो इसीलिए तरीके से फॉलो करेंगे तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। अब आते हैं जरूरी बात पे, जैसे मैंने इंग्लिश में कहा,
आपको डेली 50 वोकैबुलरी पढ़नी ही है, इसे रूल बना लो। अगर आप बहुत वीक है इंग्लिश में तो 25 कर दो, पर इतनी वोकैबुलरी और एक पैराग्राफ पेपर का जरूर पढ़ना है, इससे कुछ और नहीं होगा। रीडिंग हैबिट्स आपकी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब आपको इंग्लिश को समझना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एम आई क्लियर? अब आते हैं, क्योंकि 2023 के पहले पैटर्न फिक्स था, अब मामला डिसरप्ट हो चुका है। अब जैसे सीडीएस लेवल की थी, सीडीएस से क्वेश्चन हमेशा से यूपीएससी एनडीए में पूछे गए हैं, अब एसएससी सीडीएस के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ग्रामर के लिए आपको एक चीज बोलूंगा, रूल्स बहुत सारे हैं, रूल्स अच्छे से पढ़िए, पर उनकी प्रैक्टिस से फोकस करिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, स्विमिंग कैसे करनी है इसकी किताब पढ़कर आप स्विमिंग नहीं आएगी, उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा पूल में, आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी। वैसे ही प्रैक्टिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, चाहे फिर वो मैथमेटिक्स हो चाहे फिर वो इंग्लिश हो। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज के ऊपर, हाउ टू स्टडी इंग्लिश। नो चीट कोड, नो शॉर्टकट, डेली 1 आवर आपको देना ही है, वो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता चुका हूं पहले ही। लेट्स टॉक अबाउट साइंस। ब्रदर, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि गैट में साइंस आपका स्कोरिंग हो, तभी आपका मामला बढ़िया बढ़िया हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। मतलब भाई देख, ऐसा है ना, गैट में बहुत सब्जेक्ट हैं, ये लगता है, पर जिसके पास दिमाग है, जिसके पास चीट कोड्स हैं, उन्हें पता है कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, कम पढ़ के भी होता है। एक रूल है, इसे बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, 20-80 रूल। यानी बहुत लोग ऐसे हैं जो 20% अपना एफर्ट्स डालकर 80% स्कोर करते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 80% अपने एफर्ट डालकर 20% स्कोर करते हैं। आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। मेरा बहुत सिंपल सा आपको यहां कहना है कि यू कैन स्कोर 45 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन साइंस, अगर आप सही से काम कर जाएं। आपको कुछ नहीं करना। फिर बोल रहा हूं, पहली चीज, यहां क्लास 9-10 लेवल की साइंस आती है, सबसे सिंपल बात है, नंबर 1। नंबर 2, साइंस एक ऐसा सेक्शन होता है जो फिक्स डोमेन का होता है, जो मतलब फिक्स होता है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के रिपीट होते हैं, ठीक है। नंबर 4, क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछता। इस बार भी देखो फिजिक्स एकदम लो लेवल की आई थी, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार आए, इस बार थोड़ा लेवल हाई भी फिजिक्स का आ सकता है, बट फिर भी जो भी आएगा वो डोमेन में रहेगा। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन तीनों के अब एग्जांपल दूं मैं अपनी टीम के, यहाँ 1800 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने लगवाए हैं। तो इसमें भी मैं बोल रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चंस जो एनडीए लेवल के हों भरपूर लगाइए। इसको आपको डेली मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा डेली इसको देना चाहिए। 1 घंटा इंग्लिश और 1 से 1.5 घंटा डिपेंड ऑन योर लेवल आपको इसमें देना चाहिए। अगर आप आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कल केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए। ये मत करिएगा कि हमको बफे करना है, सब कुछ पढ़ना है, नहीं। अगर आप आज फिजिक्स पढ़ रहे हो, कल केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, परसों फिजिक्स पढ़ो। जिस दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो उस दिन सीबी ना पढ़ो, केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिस दिन वो पढ़ रहे हो उस दिन ये ना पढ़ो। मैंने स्ट्रेटेजी बना के दे दिया है, आप सिंपली इसको फॉलो कर लो, समझ में आ जाएगा। नंबर 2, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसटी। अब अगले कुछ मिनट जो मैं बोलने वाला हूं शायद बहुत लोगों को चुभेगी, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बुरा भी लग सकता है, बट आई डोंट केयर। मुझे सच बोलना है, मुझे वो बोलना है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा जो आपको फेल करने का चक्कर है वो यही पड़ता है। रीजन क्या है मैं बताता हूं। रीजन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास क्या इस बार एग्जाम को 1 साल है, अगर आइडियली स्पीकिंग एक बच्चे को, एनडीए एस्पिरेंट को अगर 1 साल वो तैयारी करता है सही से, तो उसे पूरा पूरा सही से ए टू जी सब पढ़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी जो फाउंडेशन वाले हैं उनको मैं बोलता हूँ सब कुछ पढ़ो, ए टू जी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास समय है। पर सबसे बड़ा की रोल है टाइम का। जब अपने पास 60 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में जिस बच्चे की इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसे इंग्लिश के लिए समय देना है। जिस बच्चे की फिजिक्स में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, बायोलॉजी में दिक्कत है, ये 4 जो असली किंग मेकर हैं, ये आपको आती नहीं। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पॉलिटी, जिसका मतलब जिसको मैं क्या ही बताऊं, मैं हजारों बार इसका कर चुका हूं भाई साहब। 2 से 3 क्वेश्चन, चलो मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, बट मुद्दा ये है इन 5 क्वेश्चन के लिए भी हम पढ़ लें, पर पढ़े तो पढ़े कितना। पॉलिटी का सिलेबस आप देखे भी हो, ये भैया लंबा चौड़ा सिलेबस पॉलिटी का है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, बच्चे बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स का क्या, अरे इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है, 5 ईयर प्लान, एक टॉपिक आता है और कुछ भी नहीं पूछता यूपी इकोनॉमिक्स में से, ठीक है। पॉलिटी, आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मेरे हिसाब से
उस केस में छोड़ देनी चाहिए अगर आपका साइंस अभी तक 100% स्ट्रांग नहीं है। हाँ, अगर आप उस कंडीशन पे हो कि सर साइंस में कुछ भी पूछ ले, अब हम रेडी हैं एनडीए लेवल की, इंग्लिश में सर ये 35 प्लस तो मैं कर ही लूंगा किसी भी हालत में, कर ही लूंगी किसी भी हालत में, आप ऐसे सिचुएशन में हो तब तो इसको पढ़ने का मतलब है। अदरवाइज सबसे पहले आज मैं आपको बोल रहा हूं 60 दिन बचे हुए हैं पेपर को, रिस्क मत लीजिए, इन दोनों टॉपिक को काट दीजिए। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक टॉपिक पढ़िएगा, 5 ईयर प्लान, दैट्स इट, नंबर 1। नंबर 2, करंट अफेयर, तो वो दिन भूल जाओ जहां करंट अफेयर 3 महीने के 4 महीने के आते थे। करंट अफेयर आएगा 1 साल का, करंट अफेयर आएगा 1 साल का। स्ट्रेटजी खोल के देखना, मैंने 3-3 महीने डिवाइड कर दिया है, इसलिए आपके 8 हफ्ते हैं, आराम से करंट अफेयर आप कर लोगे। 3-3 महीने का कवर करना है, हर हफ्ते 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके 3-3 महीने का करिएगा। और शुरू हमेशा उल्टा करना होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अभी हम बैठे हैं जुलाई में, है ना, जुलाई आई गया मतलब अब तो, है ना, तो पहले आप जून का, अप्रैल का, मई का, ऐसे उल्टा पढ़िए, जून से लेकर जनवरी पहुंचिए, फिर पीछे जाइएगा, 1 साल का करंट अफेयर पढ़िएगा, तब मजा आएगा। इसको पढ़ना चाहिए, 10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है और ये वैल्यू। और अब आते हैं असली चीज के ऊपर, ज्योग्राफी। इसे आप लोगों को बहुत 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 सीरियसली इसलिए पढ़ना है क्योंकि फिक्स टॉपिक है, फिक्स लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये आपको स्कोर देके आएगा। हाँ, ये ऑब्वियस ही बात है कि साइंस की ऐसा नहीं है, पर फिर भी फिक्स है काफी हद तक। सो अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन एक्चुअली स्कोर 13-14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। देखो, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं किसके कितने आए किसके कितने गए, वो अलग डिबेट होती है। एक एस्पिरेंट कितना कर सकता है आउट ऑफ कितना, तो द 13-14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 यू कैन एक्चुअली डू। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना ही है तो आपका पहला फोकस होना चाहिए मॉडर्न, फॉलोड बाय एंशिएंट, और अगर समय बचे तो मेडिवल, अदरवाइज मेडिवल हिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए भैया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 60 दिन बचे हुए हैं, रिस्क मत लो। पहला फोकस करो मॉडर्न हिस्ट्री पर, मॉडर्न के बाद पढ़ो एंशिएंट। एंशिएंट में क्योंकि रट्टाफिकेशन है, महाजनपदास जैसे बेवकूफी है, मतलब उसको याद ही करना है, उसको छोड़ दो, कोई और तरीका नहीं है। मॉडर्न फॉलोड बाय एंशिएंट, और समय बचे तो साइंस पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पर मेडिवल के चक्कर में मत पढ़ना। ये मेरा आपको सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो यार, 60 दिन बचे, अगर आप ये क्या साल भर होते, मैं कुछ भी छोड़ने को मत बोलता, बिकॉज पढ़ना एक जरूरी पार्ट होता है। बट भाई, मुझे आप एज ए स्पिरिट माइंड से बताना है, बच्चों को भला करना, बुरा नहीं करना उनका। तो इस चीज को, हैक को समझिए। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, सोचो, अभी एग्जाम्पल सोचो, आपको मैं पॉलिटी नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं कह रहा हूँ, करंट अफेयर के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स पर डे पढ़ना है, 30 मिनट्स देना है। 30 मिनट्स अगर आपने 7 दिन दे दिए तो लगभग कितना हो गया, 721, 210 मिनट। 210 मिनट आपने एक हफ्ते में मात्र 210 मिनट दिया है, और 3 महीने करंट अफेयर आपको हो गया। ये आपको पढ़ना नहीं है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री बचा क्या, हिस्ट्री में भी मॉडर्न नहीं पढ़नी है। तो आपका जो ये एसएसटी वाला पोर्शन है, ये मैंने बिल्कुल सॉर्ट कर दिया है, लिटरली बता रहा हूँ, ये कर लो। अभी मैं बताऊं, अभी जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, भाई साहब बच्चे क्या करेंगे, होता क्या ना, उनको सोचते 8-8 घंटे की महापाठशाला मैराथन देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की। अरे भाई, नहीं आता, उतना टाइम इन्वेस्ट करो अपनी पढ़ाई पर, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नंबर 2, एक माइंडसेट से बचिए, क्या कि आज मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, खत्म करके ही उठूंगा। बेटा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्टूडेंट छोड़ो, टीचर से खत्म नहीं हो सकता है, अगर वो जेन्युइन टीचर है और जेन्युइन सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो। सब्जेक्ट की विविडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होता है, आपको खत्म नहीं करना है। आपको एक टॉपिक लेने हैं कि मुझे ये 4 टॉपिक 1 घंटे में पढ़ना है। एक चीज समझो, जब भी पढ़ाई करने बैठो, हमेशा घड़ी के अकॉर्डिंग काम करो कि मेरे पास इतने मिनट है, मुझे इतनी चीजें कवर करनी है, तब कवर करो। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे जरूरी बात, 3 जरूरी बातें। सब्जेक्ट मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने पहले भी कहा कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट में, आपके सामने चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि 10 सब्जेक्ट है, आपके सामने चैलेंज ये है कि टाइम लिमिटेशन है। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग ही मैनेज करिए। ये ना करिए कि आप ऑब्सेस्ड हो जाइए, अरे आज तो बस फिजिक्स पढ़ डालेंगे दिन भर, कोई मतलब नहीं, बेवकूफ़ी है। बैलेंस नहीं बनाओगे, खराब हो जाएगा। प्रायोरिटाइज एज पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस। भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी भाई बात सुनो, दुग्गल साहब प्लीज समझ लो, जिस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है वो पहले पढ़िए। अगर आपको वो कंप्लीट हो रहा है और समय बच रहा है तो दूसरे पढ़िए, वो कंप्लीट हो रहा है समय बच रहा है तो तीसरा पढ़िए। पर ऐसा मत करिए कि फिजिक्स आता नहीं, केमिस्ट्री आता नहीं, बायोलॉजी समझ में आता नहीं और आप पढ़े पढ़े हैं पॉलिटी, कोई मतलब नहीं, बेवकूफ़ी है। अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ एग्जाम। आपकी रिक्वायरमेंट, अगर देखो, बहुत चाणक्य नीति ने एक बात कही गई है कि अगर तुम अपनी ताकत जानते हो तो जीतने की संभावना 50% है, अगर तुम दुश्मन की कमजोरी जानते हो तो जीतने की संभावना 50% है, तुम दोनों चीज जानते हो तो जीतने की संभावना 100% है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पेपर की कमजोरी क्या है, यानी कहां से क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। जब ये दोनों का ज्ञान होगा तब आप तैयारी करोगे तो बेहतर तैयारी हो पाएगी। क्लियर है सभी को बात ये? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ विल क्लियर योर कट ऑफ।
बट गैट विल गिव यू रैंक। एक बात समझो, गैट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है पर कटने पर -1.3 होता है। तो नेगेटिव मार्किंग, ओएमआर फिलिंग, ये तो भी बहुत क्रूशल है, पर ये किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, यहां पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो गैट विल गिव यू रैंक, क्लियर है। अब एक ऐसी बात जो देखकर आपको मजा आ जाएगी, अगर आप मैथ्स वीक है आपका, तो आपको एक नाम बताता हूं, रूबिन, ऑल इंडिया रैंक 1 था, ठीक है, उसके मैथ मात्र 135 नंबर थे, फिर भी ही इज एबल टू अचीव AIR1। क्यों? बिकॉज उसने गैट को बहुत सही से पढ़ा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी मैथ्स वीक भी है ना, तो कोई परेशानी नहीं। अगर आपने मान लीजिए आउट ऑफ मैथ्स में 120 से 50 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो और आपके 50 क्वेश्चन सही हुए, तो कितने मार्क्स हो गए भैया? 50 दूनी 125 नंबर हो गए। मात्र 125 नंबर ही है आपके मैथ्स में, फिर भी यू कैन, अगर आपको 300 नंबर आ जाते हैं गैट में, तो खेला हो गया। और एक बात सब लोग अपने दिमाग में डाल लो, भूल जाओ कि 300 कट ऑफ है, 400 से कम तो लाना ही नहीं है। 400 प्लस इज द मिनिमम जो आपको सोचना चाहिए। 400 प्लस इज द मिनिमम। हालांकि मेरे बच्चे हमेशा 500 प्लस सोचते हैं, पर 400 प्लस इज द कट ऑफ। आप ये अपने दिमाग में नहीं मान लो, है नहीं, पर ये मान लो, क्योंकि आप मेरिट आउट हो जाओगे अदरवाइज। तो ये चीजें आप लोग दिमाग में रखिएगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी काम आई होगी। जितने भी दोस्त हमारे हैं जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ भाई, बहुत मेहनत करके ये चीजें की जाती है, तो कमेंट जरूर करना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।